मगर वर्ल्ड कप से पहले पीएसएल है और आपका गोल क्या होगा इस पीएसएल में? देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि एज अ प्लेयर मैं बेस्ट बैट्समैन बनूं और टीम हमारी जीते। लेकिन ये है कि हम लोग मैच टू मैच चलेंगे और वर्ल्ड कप में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो बिल्कुल उसके लिए भी कोई माइंड में इस तरह की सोच नहीं है। हमारा जो गोल है वो अ, ये पीएसएल जीतना है, और मेरा पर्सनल जो है वो यही होगा कि मैं इस टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन बनूं। तो अगर आप सैम विलिक्स के साथ खासा अच्छा था आपका, जब आप लास्ट ईयर खेल रहे थे, कभी रोल चल रहे थे, आपने भी कंटिन्यूसली परफॉर्म किया, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप पे जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ेगी ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर में। देखिए, टी20 में ओपनर ही बैटिंग में गेम का टेम्पो बनाते हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी होती है हमेशा। लेकिन अगर इस दफ़ा आप देखें तो जैसे राशि वंडरडसन आया साउथ अफ्रीका का, फिर अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी है, ताहिर बेग है, मतलब साहिबजादा फरहान है, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल सैम बिलिंग्स बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, वो उसकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स हमने इस साल लिए वो भी बहुत अच्छे, और हमारा बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन रहा है। दो दफा के चैंपियन है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं है तीसरे डिफेंड करने के लिए? देखिए, सही बताऊं तो प्रेशर तो होता है। अगर आप 2 दफ़ा जीते हैं तो बिल्कुल माइंड में यही होता है कि हैट्रिक करनी है, तो प्रेशर तो होगा। और ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह हम लोग लास्ट 2 पीएसएल में खेलें तो इस दफ़ा भी उसी तरह खेलें। लास्ट पीएसएल में आपके पास राशिद खान भी थे, लेकिन इस दफ़ा वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बॉलिंग जारी बात है उनकी वजह से बहुत रिलाई करते थे, खासकर मिडल ओवर्स में। कोई नुकसान तो नहीं होगा या प्लानिंग है? देखें, राशिद खान के बारे में अगर मैं बोलूँ कि नुकसान नहीं होगा तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि राशिद खान मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेस्ट, अगर आप स्पिनर की बात करें वो तो है मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है वो। तो बिल्कुल उसका नेमल बदल तो नहीं है, तो नुकसान तो ये है कि उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल में जो उसकी जगह जो कुछ लड़के आए हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तगड़े हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो राशिद की कमी है वो हमें कम से कम महसूस हो। देखिए, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर जो है वो आप किसी भी मतलब मैं किसी भी नंबर के लिए तैयार बिल्कुल हूँ। लेकिन ये है कि पीएसएल में जो है मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, और अपने नंबर के लिए बिल्कुल मतलब मैं चाहूँगा कि मैं ओपन ही करूँ पीएसएल में। पाकिस्तान की टीम का जो है वो बहुत डिफरेंट माहौल आ जाता है, उसमें आप के पास जो है ना पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आ जाते हैं, और तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान की टीम जो है वो उसको आप पीएसएल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये है कि अगर मतलब चॉइस होती है तो फिर लाजमी बात है आप किसी भी नंबर पर खेलना चाहते हैं, लेकिन पीएसएल में जो है मैं कोशिश करूँगा मैं ओपन से कम ना हो। पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे बॉलर्स सामने आए हैं, जिसमें मोहम्मद ज़िशान है, उवैश है या अली रज़ा। आपको इन तीनों में से किसने ज़्यादा बता सकती है? देखिए, तीनों अच्छे हैं, और सबका डिफरेंट रोल था। नए बॉल से कोई अच्छा कर रहा था, कोई फिर पुराने बॉल से अच्छा कर रहा था, तो सब अच्छे हैं। और देखें, आप इस एज में जो है किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल सकते कि कौन सबसे बेस्ट था। मेरे ख्याल में तीनों बहुत ज़बरदस्त है, और इनको देखना होगा कि ये ख़ुद को अगले 3-4 साल कैसे कैरी करते हैं, तब आप किसी बॉलर के बारे में स्पेशली आप बता सकते हैं। तो लेकिन ये है कि मुझे तीनों अच्छे लगे, और इस इनमें पोटेंशियल है कि फ्यूचर में जो है पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। तो अगर आप सैम विलिक्स के साथ खासा अच्छा था आपका, जब आप लास्ट ईयर खेल रहे थे, कभी रोल चल रहे थे, आपने भी कंटिन्यूसली परफॉर्म किया, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप पे जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ेगी ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर में। देखिए, टी20 में ओपनर ही बैटिंग में गेम का टेम्पो बनाते हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी होती है हमेशा। लेकिन अगर इस दफ़ा आप देखें तो जैसे राशि वंडरडसन आया साउथ अफ्रीका का, फिर अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी है, ताहिर बेग है, मतलब साहिबजादा फरहान है, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल सैम बिलिंग्स बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, वो उसकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स हमने इस साल लिए वो भी बहुत अच्छे, और हमारा बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन रहा है।